नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज कोसी। हमारी उपस्थिति मैसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और ये मैसरो पंचायत है और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ जनसुराज के। आप क्या है जनसुराज के? देखिए, मैं जनसुराज का भी संगठन जिला सचिव हूँ और जनसुराज की जो आगामी 11 तारीख को जो रैली है, बिहार बदलाव रैली, उसके लिए हम लोग हर गांव में जा के जो है मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो है जुड़िए आदमी को, और लगभग सहरसा से 50,000 आदमी जा रहे हैं और पूरे बिहार से लगभग 10 लाख आदमी गांधी मैदान पहुंच रही है। और ये रैली ऐतिहासिक रैली होने वाली है और बिहार में ना कभी हुआ है, ना कभी आने वाले समय में होगी, क्योंकि 10 लाख बहुत मायने रखती है और 10 लाख से मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं आदमी सब। और ये बिहार बदलाव रैली इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में जो युवा के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे रोजी रोजगार गारंटी के लिए, जो हमारे जनसुराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर जी हैं, वो उसका 5 लक्ष्य है बिहार में। वो राजनीति करने यहाँ पे नहीं आए हैं, बिहार को बदलने के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके लिए 5 लक्ष्य है। सबसे पहला लक्ष्य है बिहार को 1 नंबर राज लाना है। उसके बाद जो है आपको 60 साल के हर ऊपर महिला पुरुष जो भी है 2,000 रुपये उसको पेंशन मिलना है। और किसान के लिए जो है खेती फसल, जो आजकल कहीं हर जगह देखते हैं पंजाब हरियाणा जो सब्सिडी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसान के लिए मिलता है, लेकिन बिहार में कहीं कुछ ऐसा नहीं मिलता है। और सबसे पहली सरकार ये काम करेगी बिहार के लिए। और तीसरा सब जो है 1 साल से 15 साल बच्चा को जो है शिक्षा, जो बिहार में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। आप इससे पहले देखे थे यूपीएससी के लिए क्या हमारे बिहार में हुआ था। ये लोग पैसे लेके पहले सीट कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं एग्जाम अथी हो गया। तो ये सबसे पहले बड़ा मुद्दा है शिक्षा के लिए। उसके बाद जो है ये अभी ग्रुपिंग लोन चल रही है। ग्रुपिंग लोन जो है इसमें इतना ज़्यादा परसेंटेज है, मान अगर जनसुराज की अगर सरकार आएगी तो हर व्यवसाय के लिए महिला को जो 4% सालाना ब्याज दर पर उसको पैसे मिलने वाली है। इस वे में करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो राज्य का डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट को देख करके बात करें। और उनका जो भी विज़न है, उनके जो भी विजन्स हैं, उसके साथ हम लोग अगर अपना विज़न को अलाइन कर पा रहे हैं तो हमें वोटिंग करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो बेसिक्स मुद्दाएं क्या है कि हमें जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी जो शिक्षाएं हैं, हमारी शिक्षाओं का लेवल पूरा इंडिया में सबसे खराब है। हमारे पास शिक्षा की कोई फैसिलिटीज है ही नहीं। आज जो है बच्चे, दिल्ली आप चले जाओ, कहीं और स्टेट में चले जाओ, आजकल बच्चे जो है बहुत अच्छी शिक्षाएं जो है अचीव कर रही हैं, अच्छा शिक्षा है। लेकिन हमारे यहाँ से बच्चों को अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी हो तो उनको कोटा जाना पड़ता है। उनको अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना हो दिल्ली जाना पड़ता है। या कोई भी अच्छा अगर वो जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, हमारे यहाँ ना तो कोई IIM है अच्छा, ना हमारे यहाँ कोई IIT अच्छी है, ना कोई हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस अच्छी है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये जो प्रशांत किशोर जी विभिन्न वादे करते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद सब में सुधार होगा, क्या लगता है सुधार हो पाएगा बिहार में? देखिए सर, ये कोई स्टेट जो है ना, ये दिल्ली नहीं है। आप जो 2013 में अरविंद केजरीवाल को देखे थे, अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो इतने जो है कॉन्शियस नहीं है कि चीजों को तुरंत उलट फेर कर दे। दिल्ली की जनता है बहुत तेज है, वो चीजों को समझती है कि कैसे क्या करना है। पढ़े लिखे लोग, यहाँ के लोग लालू यादव को चिंता है, नीतीश कुमार को। बस वही बात है, यहाँ के लोगों को इन चीजों को देखना पड़ेगा कि हमें एक बार किसी नया पार्टी भी आ रही है तो हमें उसे एक बार जो है चांस देना चाहिए। अगर आप चांस नहीं दोगे तो कोई आदमी क्या करेगा? 5 साल के, अगर आप पिछले 40 साल से भुगत ही रहे हो तो 5 साल और भुगत लो, देख लो नया कैंडिडेटर को। अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर तीनों आप सिलेक्शंस कर लो कि कौन अच्छा था, कौन बुरा था, क्या था। एक बार आप तो देखोगे ना कि चीजें क्या है, कैसे कौन किसने कैसा काम किया। एक बार अगर उस चीजों को अगर आप अलाइनमेंट कर लेते हो, इन चीजों को अगर आप जो सेपरेशन के साथ देख लेते हो कि चीजें कैसे हो रही है, उसके बाद खुद अपना है। लेकिन हमारे यहाँ ये बातें हैं ही नहीं, हमारे यहाँ सीधा पॉलिटिक्स होती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे स्टेट्स में, हमें 1-2 चीज़ों की बड़ी दिक्कत लगती है। हमारे स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा कंट्री लेवल पर हम बात कर रहे हैं। ये जो फ्री की रेवड़ी बंटने वाली आदत जो डाल दी है ना गवर्नमेंट ने, ये चीज़ें जो है बहुत खराब है। फ्री की रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी का कोई भी वादा हो कि हम तुमको 500 देंगे, 400 देंगे, 5000 देंगे। उनसे पॉलिटिशियन आपसे सिर्फ वोट लेती हैं और कुछ नहीं करता आपको। 500 से ना तो आपकी जिंदगी भर गुजर चलेगी, 2000 से ना आपको कभी गुजर चलने वाली है। कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ वो वोटिंग का जो है एक आपको जो है चम्मच दिया जा रहा है, आप लो उसको पी जाओ, उसके बाद आपसे कुछ पूछ भी नहीं सकते।
अगर आप मेरे को 10 रुपया दो तो फिर आपसे मैं क्वेश्चंस कर ही नहीं सकता। क्वेश्चंस करने की बात ही नहीं है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात क्या होती है? डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात होती है कि जनता के हाथ में पावर है, पॉलिटिशियन कुछ नहीं, हम बना के भेजते हैं उसे। तो हमारी राइट्स बनती है कि हम क्वेश्चंस पूछें। लेकिन जब वो जाते हैं यहाँ से जीत करके, ना तो कोई हमसे पूछने आता है कि तुम्हारी क्या हाल है, तुम कैसे जी रहे हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या समस्याएं, वो तो ना तो कुछ बोलते हैं ना कुछ करने को तैयार होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है ना जागरूक होना पड़ेगा इन चीजों के लिए कि हमारी जो है राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है पॉलिटिशियन के साथ, या किसी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उनकी ड्यूटीज हमें समझना होगा कि उनकी ड्यूटीज क्या है। हम उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। विधायक बाबू आए, हम पूरा लाइन में लगे हुए हैं कि विधायक बाबू आए हुए। विधायक बाबू क्या, हम ही तो विधायक को बना के भेजे, हम उनसे क्वेश्चन नौकर हैं, तो हम क्यों ना उनसे पूछे। विधायक बाबू आए हैं, 4-5 आदमी उनके चमचे हैं, वो घूम रहा है उसके पीछे, उसके बाद जनता को क्या हो रहा है कुछ नहीं, और उसके बारे में वो जानता तक ही नहीं है। अच्छा, आप युवा क्या चाह रहे हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं इस बार? देखिए सर, हम जहां तक बात है, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, सीधी सी बात है। जिस पेस पे डेवलपमेंट होना चाहिए था बिहार का, वो पेस पे डेवलपमेंट नहीं हुई। आज से ही नहीं, अगर आपसे मेरे से पूछो तो मैं आपको जो है 70s से भी बता दूंगा कि बिहार कोई ऐसी वैसी स्टेट नहीं थी, लेकिन इस स्टेट को लूटा गया है। लूटा गया है, लूटा इसलिए गया है कि आप मिनरल्स में रिच थे, आप जो है आपके पास में जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था। आज जितने सारे प्लांट जो है गुजरात में चल रही है, अहमदाबाद में चल रही है, बॉम्बे में चल रही है, या फिर पंजाब में चल रही है, या जहां भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, आप जो देख रहे हो, ग्लोबलाइजेशन की जब पॉलिसी आई थी, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, उस टाइम में बिहार में क्या हुआ? उस टाइम में बिहार में ये हुआ कि फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी एक गवर्नमेंट लेकर के आई थी। फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी में क्या थी कि आपके यहाँ से जितना सारा ट्रक जाएगा बिहार से बाहर, उस पे आपको हम पैसा देंगे, आपके नेचुरल रिसोर्सों को यूज किया जाएगा। गुजरात में हो, अहमदाबाद में हो, चेन्नई में हो, जहां भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, आपके यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज गई, आपको सिर्फ जो है गवर्नमेंट को सिर्फ भाड़ा वसूली मिला। आपके यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई ना कुछ हुई, इसके चक्कर में आपका पलायन हो रहा है। आप यहाँ से वहां घूमे जा रहे हो, कभी पंजाब जाते हो, कभी चेन्नई जाते हो, कभी अहमदाबाद जाते हो, कभी मुंबई जाते हो, वहां लाठी खाते हो, वहां लाठी खाते हो, वहां गाली सुनते हो। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा पॉलिटिशियन को। ऐसे हम युवा क्या करना चाहते हैं, लेकिन यही बात है ना कि यहाँ के युवा भी तो गुमराह हैं, वो भी तो चीजों को नहीं समझते हैं। तो इन चीजों में युवा को भी ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिटिशियन का कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ जो है यहाँ के वोटर्स की गलती है। अगर वोटर्स एक बार सही हो जाए तो फिर कोई पॉलिटिशियन ना तो हमें लूट पाएगा, ना वो हमें कुछ कर पाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी का विजन अच्छा है, हम चाहते हैं कि एक बार मौका दे। अगर हम 30 साल से भुगत ही रहे, 40 साल से, तो एक बार और देख लें, इसमें क्या दिक्कत है। यही हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार चौधरी। चलिए, कुछ और भी लोग हैं यहाँ और उनसे जानेंगे, शायद ग्रामीण है। अच्छा, लालू यादव का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं, नीतीश कुमार का, सबका। प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर का तो फिलहाल आज ही फिलहाल सुने हैं। क्या लगता है, बदलाव करिएगा इस बार? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होगा तभी तो सब कुछ बदलेगा। नहीं बदलाव होगा तो कहाँ से बदलेगा। अच्छा, यहाँ स्वास्थ्य दवाई वैसे ही मिलता है हॉस्पिटल में? ये तो हम नहीं बता सकते, हम तो यहाँ की है नहीं। हम तो दूसरे गांव की है। दूसरे गांव के? वहाँ मिलता है? यहाँ तो मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है। अच्छा, हाँ, पढ़ाई वढ़ाई स्कूल में होता है? सब कुछ होता है। क्या लगता है, प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, कुछ लगता है कि बदलाव होना बाबू चाहिए? जब उसको लाएंगे सत्ता में, वो अपना कार्य करेगी, बदलाव होगा तभी तो समझेंगे हाँ बदलाव हुआ है। हाँ। और नहीं तो कैसे जैसे पहले हो रहा है वैसे अब भी होगा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ और जानेंगे प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या क्या सोचते हैं। आप बताइए बाबा, आप तो काफी अनुभवी लोग हैं, आपको अनुभवी रहेंगे। बिहार तो सबसे पिछड़ा राज्य है और पिछड़ा रहेगा। प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं यहाँ, तो जातिवाद का जो है ना गंदा पॉलिटिक्स इतना कूड़ा के तरह भरा हुआ है, जो गुमराह करके, जनता दल हो या जदयू हो, गुमराह करके जातिवाद के चक्कर में यहाँ वोट बैंक बना लेता है, सेंध मार कर करके अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। अभी जो आप जिस बच्चे से बात कर रहे थे वो हमारा ही बच्चा है। अच्छा। और हमने किस तरह उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, कैसे किया, वो मैं भुक्तभोगी हूँ। जो आज 5 लाइन आपके सामने में समकक्ष में मीडिया कर्मी के समक्ष बोला, हमें बहुत सहानुभूति मिली। जो हम पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे इनको? हम पढ़ाए तो गांव में ही, लेकिन अभी सीए का चार्टर अकाउंटेंट में है। तो हम पूछते हैं, यहाँ से शिक्षा दीक्षा चलने वाली नहीं है। हम इनको दिल्ली में 5 साल रखे,
वहां जैसे तैसे धक्का, यहाँ अपनी आधी रोटी खा करके जैसे तैसे हम गुजारा अगर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था रहता तो हम दिल्ली जाने के लिए क्या जरूरत था? हाँ, दिल्ली काहे जाता। काहे जाता? यहीं हम सारा बात कर रहे थे। तो अभी जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम सारा सुविधा यहीं देंगे। हाँ हाँ, कह तो रहा है, हम क्या कहे आपको। यहाँ तो उल्लू सीधा करने वाली बात है, गुमराह जातिवाद जब तक नहीं हटेगा तब तक ये माहौल जो है सो मुश्किल लग रहा है। कारण जातिवाद से सबसे पहले ये जितने हमारे नौजवान हैं इनको उठ करके खड़ा होना पड़ेगा और हमारी माँ बहनों को भी तैयार होना पड़ेगा। जो हम बच्चे के लिए भी एक बार कम से कम एक पंचवर्षीय बच्चे के लिए भी हम अपना ये वोट जो है तो प्रशांत किशोर जी को दें। इन्होंने बीजेपी को सुधारा, उतना ही नहीं ममता जी को भी इन्हीं के संरक्षण में राज्य मिला। ऐसे ऐसे माहौल बना करके उन्होंने सरकार बनाया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी यहाँ पे अगर आए हैं तो उनको तो बहुत विपदा झेलना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं जो प्रशांत जातिवाद का जहर हर घर में है, करीब करीब 99% जातिवाद है। समीकरण ही यही है यहाँ का। अगर यहाँ से अगर यादव कैंडिडेट खड़ा हो गया, ब्राह्मण को अगर टिकट दे दिया गया तो 12% ब्राह्मण ने है, 60% यादव है। जातिवाद 60% वाले को वोट ज्यादा मिलेगा, 12% वाले को क्या मिलेगा। चलिए, तो और भी लोग हैं यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सविंदर माली। जनस्वराज के बारे में क्या सोचते हैं, जो गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये बदलाव कर पाएंगे बिहार में? हाँ, बिहार में बदलाव कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। अब वो आएगा जनस्वराज और बहुत अच्छी बात है। हम लोग को उसको सहयोग करेंगे। हम लोग 5 साल एक बार इनको भी मौका दिया जाए। 5 साल इसको भी मौका दिया जाए। चलिए, आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शालिग्राम मिश्रा है। जनस्वराज के बारे में नाम सुने हैं? हाँ, नाम तो सुने हैं, जानते नहीं है। जानते नहीं? नहीं, नया है अभी। हाँ, नया है। अब क्या लगता है जो जीत जाए, यही देश को चलाए, राज्य को चलाए, जिला को चलाए, गांव घर जो भी है यहाँ पे जातिवादी का भावना है सबके अंदर, सब सही सलामत से चलाए उलाए रहे। यही बदलाव का उम्मीद रखते हैं उनसे? हम तो रखते हैं। चलिए, ये थे हमारे मैसरो पंचायत के ग्रामीण हैं और उनके प्रतिक्रिया आपने जाना और किस तरह ये विचारधारा रखते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से देखते रहिए। जय बिहार।